स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पहाड़ की खबरें आप देखेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून से आ रही है इस समय एक बड़ी खबर, जहां पर जेईई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की गई है। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द की है। जूनियर इंजीनियर के 776 पदों के लिए ये एग्जाम्स हुए थे। अब अप्रैल में फिर से भर्ती निकलेगी और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए थे। अप्रैल में फिर से भर्तियां निकलने जाएंगी और उसके बाद परीक्षा होगी। देहरादून में ये बड़ी खबर, जेईई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द की गई है। दीपांकर और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा और अप्रैल में आ रही है जानकारी की भर्ती निकलेगी और फिर परीक्षा होगी? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड ने पिछले कुछ महीनों में देखा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां आई थी, जांच के आदेश हुए, उसी में से एक एग्जाम ये भी था जो 2021 में हुआ था। इसमें लिखित परीक्षा भी हुई। इसका जब इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू हुई तो तब स्टूडेंट्स ने इसमें सवाल खड़े किए थे कि ये पेपर भी कहीं ना कहीं लीक हुआ था। और उसके बाद जो संजीव चतुर्वेदी, जो लोक सेवा आयोग से गिरफ्तार जिनको किया गया था, उन्होंने भी इस बात को पूछताछ में माना था कि हाँ ये पेपर लीक हुआ था। अब इस पेपर को रद्द किया गया है। अब ये परीक्षा अप्रैल में उसका दोबारा से विज्ञापन निकलेगा, ऐड निकलेगा। माना जा रहा है कि अगस्त तक ये परीक्षा फिर से होगी और 776 पद टोटल ये जूनियर इंजीनियर के हैं पूरे प्रदेश में। और हो सकता है कि पद अभी और बढ़े, जो पद पिछले 2-3 सालों में खाली हुए हों, उन पदों को भी इसमें ऐड किया जाए। लेकिन सबसे अहम बात इसमें जो दो बातें बहुत अहम है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जांच के आदेश दिए थे जब शिकायत उनके पास आई थी कि इस परीक्षा की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 776 सरकारी पद कोई कम पद नहीं होते हैं। दूसरी अहम बात ये रहेगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों हल्द्वानी में एक बात कही थी कि अब इंटरव्यू नहीं होंगे, खास तौर पे समूह गौ से जुड़ी जो परीक्षाएं हैं या उसके कॉमन रैंक की जो परीक्षाएं हैं उनमें इंटरव्यू नहीं होंगे। तो इस जेईई की परीक्षा में भी कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा डर लोक सेवा आयोग या जिला सेवा चयन आयोग ने इसी बात का था कि रिटर्न एग्जाम आप भले ही पास कर ले, लेकिन इंटरव्यू में आप कहीं। दीपांकर, उन परीक्षार्थियों की तरफ से किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी इस तरह के कोई फैसले लिए जाते हैं उन बच्चों में काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ जाता है जो कि एग्जाम दे चुके होते हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कल ये फैसला लिया, कल देर शाम ये फैसला लिया है, तो अब परीक्षार्थी के रिएक्शन सामने आएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जब ये एग्जाम हुआ था और एग्जाम 2021 में इसका ऐड निकलने से लेकर और जब तक इसमें इंटरव्यू शुरू हुए, लगातार स्टूडेंट्स ने इसमें सवाल खड़े किए थे कि इसका भी पेपर लीक हुआ है। तो अब नया पेपर आएगा तो जाहिर तौर पे जिन लोगों की ये शिकायतें थी कि पेपर लीक हुआ है, दोबारा पेपर होना चाहिए, उनके लिए एक बड़ी राहत है। दूसरी बात है कि फेयर भर्ती की उम्मीद हम एक बार फिर से इस जेईई एग्जाम में अब कर सकते हैं कि फेयर भर्ती होगी। इससे पहले पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर हुआ, वो फेयर तरीके से करवाया गया। इस बात के दावे लोक सेवा आयोग ने भी किए हैं। उसके बाद पीसीएस की मेन परीक्षा हो चुकी है और अब इस एग्जाम का इंतजार रहेगा। तो अब कोशिश यही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही कहना है कि जो भी पेपर होगा वो फेयर तरीके से होना चाहिए और सही भर्तियां होनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। और नंदा गौरा योजना में गलत आय प्रमाण पत्र के साथ में घपला करने वालों पर केस होगा। हरिद्वार के ऐसे 193 आवेदकों पर केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है और योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 12वीं पास के बाद में 51,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन हरिद्वार में 193 आवेदकों ने सैलरी सर्टिफिकेट को गलत दिखाया और योजना का फायदा लेने की कोशिश भी की, जिसे गंभीर मानते हुए मंत्री रेखा आर्य ने सभी 193 लोगों पर केस दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं। पेरेंट्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी लाइव जुड़ गई हैं। भारती, ये एक बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं कि ना सिर्फ गलत आवेदन देने वालों पर एक्शन लिया जाएगा बल्कि पेरेंट्स पर भी अब कार्रवाई होगी। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा मामला है और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने इस पूरे मामले को काफी गंभीर माना। आज से सख्ती देखने को मिल सकती है। इस पूरे मामले में कार्रवाई हो सकती है, मुकदमे दर्ज हो सकते हैं उन तमाम लोगों पर जिन्होंने आवेदन किए अपने गलत यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर। फर्जी डॉक्यूमेंट्स में आय प्रमाण पत्र की यहाँ पर बात हो रही है, जिन्होंने गलत सैलरी सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाया और उसके बाद इस योजना का लाभ लेने की कोशिश की है। 193 आवेदक इस तरह के हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पाए
बताए गए हैं कि वो फर्जी हैं और इन पर अब एक्शन लिया जाएगा। उन तमाम अधिकारियों कर्मचारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने इसको अनदेखा किया, जिन्होंने इसमें संलिप्तता दिखाई है। इसके अलावा विभागीय सचिव को मंत्री रेखा आर्य ने यह भी कहा है कि उन तमाम पात्र लोगों के भी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए, उनको भी यहां पर देखा जाए कि कहीं कोई अपात्र तो पात्र लड़की का हक नहीं यहां पर मार रहा है, इसलिए उनके भी अब डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। मैं यहां पर ये क्लियर कर दूं कि 12वीं पास करने के बाद नंदा गौरा योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि सरकार देती है और इसी राशि को लेने के लिए आवेदकों ने अप्लाई किया इस फाइनेंशियल ईयर में और उसमें गलत सर्टिफिकेट्स ये दिखाए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स ये लगाए हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं इस यात्रा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले के अधिकारी चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग के जरिए यात्रा को लेकर मंथन का दौर चल रहा है ताकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सरल सुगम चारधाम यात्रा पर सरकार का पूरा फोकस है।